औरत ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हालात में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही थी। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर इसकी बेहतरीन सहेली ऊपर से इसे हौसला दे रही थी कि हिम्मत ना हारे। ऐना ने अपने दोस्तों के सामने कमजोर नजर न आने के लिए सर अलिफाटे रखा, लेकिन इसकी सहेली जरा भी घबराई नहीं। वो 3000 मीटर की बुलंदी पर पार्टी करते हुए अब भी मुस्कुरा रही थी। ऐना ने सोचा कि यह महज एक आम मजाक होगा, मगर ये इस वक्त चौंक गई जब टावर के फिक्स किए गए बोल्ट रेत के दरमियान खेले हो गए। आखिर में सब कुछ एक हैरत अंगेज लम्हे में बदल गया। कुछ देर बाद वो दोनों टावर की चोटी पर पहुंच गईं। दोनों ने नीचे फैली हुई दुनिया को देखा और एक तरह की खुदाई खुशी उनके दिल में भर गई। फिर वो मुख्तलिफ जावियों से तस्वीरें लेने लगे। खतरा वाकई बहुत करीब था। जब वापसी का वक्त आया तो दोनों ने हिफाजती रस्सी कमर से बांध ली। ऐना की सहेली ने इसका बाजू पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगे। उन्हें लगा कि अगर वो मोहतात रही तो हमेशा की तरह महफूज जमीन पर वापस पहुंच जाएंगी, मगर आसमान इंसान के घर की तरह नर्म नहीं होता। हादसा हो गया। खुशकिस्मती से सहेली ने पास के लोहे के सुतून को फौरन पकड़ लिया, लेकिन ऐना हुआ में झोल गई। सहेली ने जल्दी से रस्सी सुतून के गिर्द लपेटी, मगर जगह तंग होने के बाइस एक और हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से इसने एक पाँव सुतून पर जमा लिया और सूरतेहाल को काबू में कर लिया। फिर दोनों ने मिलकर जोर लगाया। एक खींच रही थी और दूसरी चढ़ रही थी। आखिरकार ऐना अपनी सहेली की मदद से दोबारा टावर के ऊपर पहुंच गई, मगर अब उन्हें एक नया मसला दरपेश था, एक ऐसा मसला जो उनकी जान ले सकता था। वो टावर से नीचे उतरने का रास्ता खो चुकी थीं। सहेली ने कहा, हम वक्त वापस नहीं मोड़ सकते हो। इसने मोबाइल निकाला ताकि पुलिस को कॉल करे, मगर इतनी बुलंदी पर कोई सिग्नल नहीं था। वो जानती थीं कि अगर मदद ना आई तो वो भूख प्यास से मर जाएंगी। उन्हें याद आया कि नीचे सिग्नल आता है, मतलब अगर वो पैगाम लिखकर भेजने के बटन पर दबाएं और फोन नीचे गिरा दे तो शायद किसी को मिल जाए। ऐना को यह ख्याल अच्छा लगा, मगर एक मसला था, फोन अगर सीधा नीचे गिरा तो टूट जाएगा। तब सहेली ने कमाल जहानत दिखाई। इसने अपने जूते आतारी, मोबाइल उनमें रखा। फिर ख्याल आके अभी भी खतरा है, तो इसने अपना अंडरवियर निकाल कर जूते में भर दिया ताकि फोन महफूज रहे, और फिर जूता नीचे फेंक दिया। वाकई वो बहुत ज़हीन थी। ऐना ने दिल ही दिल में इसकी तारीफ की। जैसे कहा जाता है कि जब दिल में उम्मीद हो तो इंसान मुश्किलों से शिकस्त नहीं खाता। कुछ घंटों बाद भी कोई मदद ना पहुंची और दोनों खौफजदा हो गईं। फिर सहेली के जहन में एक और ख्याल आया। इसने नीचे होटल के बैग को देखा और सोचा कि अगर वो इसे वापस हासिल कर सके तो शायद बच जाए, मगर आसमान में लटक कर यह करना नामुमकिन था। तब ऐना को अंदाजा हुआ कि इसकी सहेली इस बार कुछ खतरनाक सोच रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों में से एक को कुर्बान करने का इरादा रखती हो।